हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा आप व्यू का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फुल डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर तीसरा आप व्यू यानी मैट्रिक्स। तो आखिरकार मैट्रिक्स होती क्या है, तो हम सबसे पहले जानें कि आप व्यू। तो आप व्यू हम किसे कहते हैं, पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो आप व्यू संख्याओं और फलनों को अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, आप व्यू कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें यानी हम संख्याओं और फलनों को जो अरेंजमेंट करेंगे यानी जो उसको व्यवस्थित करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, आप व्यू कहेंगे। तो आइए देखिए आप व्यू का सिंबल क्लोज इंटरवल में शो करते हैं। इस तरीके से इसके अंदर जितने अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा आप व्यू। यानी आप व्यू का साइन क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास ये कोई राम नाम का व्यक्ति है और ये श्याम है और ये शोभन है, ये तीन नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके पास पुस्तक और कलम है। तो मान लिया जाए कि राम के पास 10 पुस्तक है और उनके कलम 2 हैं। श्याम के पास 5 पुस्तक हैं और उसके पास 3 कलम हैं। और सोहन के पास 7 पुस्तक हैं और उसके पास 4 कलम हैं। तो अब ये हमारा कोई डेटा दिए, हमको कुछ दिए, तो यानी एक संख्याएं दिए, तो हम इन्हें आप व्यू में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो अब अगर इसे हम आप व्यू के रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्लोज इंटरवल यानी इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है, फिर इन संख्याओं को लिख देना है 10, 2, 5, 3, 7, 4 इधर से बंद कर देंगे। तो ये क्या बन गया, आप व्यू। तो हमने कहा कि संख्याओं को हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो क्या कहलाएगा, आप व्यू कहलाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास कलम है और हमारे पास पुस्तक है, मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, श्याम नाम का व्यक्ति है और सोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, हमने पूरा नहीं लिखा। तो माना कि राम के पास 10 कलमें हैं, श्याम के पास 20 कलम है, सोहन के पास 30 कलम है और उनके राम के पास 5 पुस्तक हैं, श्याम के पास 7 पुस्तक है और इसके पास 8 पुस्तक हैं। तो अब इनको अगर हम आप व्यू रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक क्लोज इंटरवल के तरीके लिख, कितना आएगा 10, 20, 30, 5, 7, 8 और ये ब्रैकेट बंद। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आप व्यू कहलाएगा। आप व्यू में जो ये होती है ये क्या कहलाती है, पंक्ति, यानी जो इस तरीके होंगी उन्हें क्या कहेंगे, हम पंक्ति कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं आप व्यू में। ये आप ध्यान देना, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो उन्हें इस तरीके की लाइनें होंगी उन्हें क्या कहेंगे, हम पंक्ति कहेंगे। और जो इस तरीके के पिन के अकॉर्डिंग हमारी लाइन होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, स्तंभ। और अगर इस तरीके से तो उन्हें कहेंगे पंक्ति। तो इसमें क्या होगी, तो ये हमारी कौन होगी, ये पहली पंक्ति हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी, दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ये हमारी कितने, तीसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, पहला स्तंभ होगा हमारे पास, ये कितना हुआ, दूसरा स्तंभ होगा, समझा ना। यानी जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं और जो खड़ी हुई लाइन होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ हैं। अब इस आप व्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक लाइन हमारे पास लेटी हुई ये है और ये है, तो ये क्या हुआ, पहली पंक्ति हो गई, ये क्या, दूसरी पंक्ति हो गई, और ये क्या, पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया और ये तीसरा स्तंभ हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारी जो लेटी लाइन होनी हम क्या कहेंगे, स्तंभ, यानी इन्हें हम क्या कहेंगे, स्तंभ, ठीक है ना। और एक बात,
कि हम पंक्ति को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान देना। हम पंक्ति को हम कैसे, पंक्तियों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एम से, और स्तंभ की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एन से। ठीक है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम अब समझ गए कि आखिरकार मैट्रिक्स क्या होती है। जो संख्याओं और फलनों को अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से रख दें तो उससे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसे हम एक फार्मूले समझेंगे। तो आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। यानी हम पंक्ति और स्तंभ की संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या कहलाएगी, हमारी ऑर्डर ऑफ कोटि कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझने की हम इसे बहुत और सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, 6 1 3 2 6 1 2। अब अगर हम इसकी कोटि लिखना चाहते तो कितनी हो जाएगी, कोटि, हमने क्या कहा, कोटि क्या होती है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या का गुणा करके लिख दिया जाता है। तो हमारे पास पंक्ति कितनी है, फर्स्ट पंक्ति हो गई है हमारे पास, इसी को इंग्लिश में हम इसे रॉ कहते हैं। फर्स्ट रॉ, ये क्या सेकेंड रॉ हो गई यानी सेकेंड पंक्ति, ये हमारे पास थर्ड रॉ हो गई यानी थर्ड पंक्ति। तो कितनी पंक्ति हमारे पास, 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3। अब हमारे पास स्तंभ कितने हैं, 1 है, ये 2 स्तंभ, ये 3 स्तंभ, ये 4 स्तंभ। स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। तो इसे क्या लिख देंगे, 3 × 4। तो ये क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि। ठीक है ना। और हम एक चीज और बता दें, आव्यूह को हमेशा इंग्लिश के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं। बड़े अक्षर यानी ए कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, सी कैपिटल होगा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें जैसे क्या लिखते, ए इक्वल लिखते, क्योंकि इसकी हमें कोटि बतानी थी तो हमने कहा से ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी ऑर्डर की कोटि। हम फिर दोबारा एक बार बता दें कि ऑर्डर की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी पंक्ति और स्तंभ को अगर हम गुणा करा के लिख दें तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर की कोटि। और इनका मल्टीप्लाई करा के इस तरीके से नहीं लिखना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा सिर्फ इसी तरीके से लिखा जाता है ऑर्डर की कोटि को। आव्यूह में अवयवों की संख्या, यानी आव्यूह में अवयवों की संख्या को हम कैसे लिखेंगे और किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इसे भी हम एक फार्मूले से जानेंगे। आव्यूह में अवयवों की संख्या इक्वल पंक्ति इंटू स्तंभ। ये क्या, वही मेरे पंक्ति और स्तंभ की गुणा करा के लिख देंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे आव्यूह में अवयवों की संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। इससे हम पंक्ति को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, m × n। हमने बताया था कि पंक्ति को हम m से डिनोट करते हैं और स्तंभ को n से डिनोट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, हर टॉपिक हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने ये लिख दे रहे हैं। अब इसमें बताना है कि हमें अवयव की संख्या है। तो हमारी अवयव की संख्या किस टाइप में होती है, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो हमारे पास पंक्ति कितनी है, 1 और 2। हमारे पास कितनी पंक्ति हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। हमारे पास स्तंभ कितने, 3 स्तंभ है, तो 3 लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करा के लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी हो गई, 6। चाहे तो ऐसे गिन ले, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गई, हमारे आव्यूह में अवयव की संख्या 6। लेकिन हाँ ध्यान देना, कोटि में हम ये गुणा करा के नहीं लिखते, कोटि में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और आव्यूह में अगर हम इनका गुणा करा के लिख दें तो क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब हमें पढ़ना है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना। जानते हैं कि आखिरकार स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो हमारे पास स्तंभ आव्यूह है
कि स्तंभ आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें स्तंभ की संख्या एक होती है। किस आव्यूह कहते हैं? जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो? एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और ये किस कोटि का होगा? m इंटू एक कोटि का होता है। यानी क्या हुआ? पंक्ति की संख्या और एक हुआ हमारे स्तंभ की संख्या। तो हमने क्या कहा था? जिनमें स्तंभ की संख्या एक हो उससे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लिख दें 3, 6, 4 तो ये क्या कहलाएगा? हमारा स्तंभ आव्यूह। क्योंकि हमने क्या कहा था? m इंटू एक के रूप में होता, तो इसमें पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3 पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितना है? एक ही स्तंभ है। तो ये कितनी कोटि का हो गया? 3 इंटू 1। तो ये क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। हमने कहा था जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, तो इसमें ओनली कितने स्तंभ है? एक। तो इसे क्या कहेंगे हम? स्तंभ आव्यूह। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 2, 6, 8 एक ही है। तो इसमें भी देखो कितनी? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। पंक्ति संख्या कितनी है? 4। स्तंभ कितना? ओनली एक। तो ये क्या हुआ? 4 इंटू 1। तो हमने कहा था कि m इंटू एक के रूप का हो उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। अब हम पढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह कि आखिरकार हम पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। तो पंक्ति आव्यूह हमारे पास होता है कि पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या एक होती है। अब यहाँ पे स्तंभ आव्यूह में क्या था? स्तंभ की संख्या एक थी। अब पंक्ति आव्यूह में क्या है? पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये किस रूप का होता है? 1 इंटू n कोटि का आव्यूह होता है। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 6। अब इसमें देखो पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ कितना है? 1, 2, 3। स्तंभ की संख्या कितनी है? 3। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 3। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 4, 6, 8, 9, 10। अब इसमें देखो पंक्ति कितनी है? ओनली एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3, 4, 5। स्तंभ कितने हो गए? 5। तो ये किस कोटि का हुआ? 1 इंटू 5 ये हुआ। तो हमने कहा पंक्ति आव्यूह क्या होगा? जिसमें पंक्ति की संख्या एक होगी उससे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। आई होप आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैट्रिक्स पढ़नी है वर्ग आव्यूह। आखिरकार वर्ग आव्यूह क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी? समान होगी, उससे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। और ये किस कोटि का होता है? m इंटू n कोटि का होता है। और इसमें क्या? m और n की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर। क्योंकि हमने पहले कहा पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। तो m पंक्ति होता है और n स्तंभ होता है। तो आइए इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें 4, 0, 2, 1। अब इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति। स्तंभ कितना है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, ठीक है ना। एक रो, सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो हमने कहा था कि इसमें पंक्ति कितनी है? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये कितने टाइप का? 2 इंटू 2। हमने कहा था ये m इंटू n का होता है, यानी m और n की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो ये है ना बराबर। आइए अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें कितनी पंक्तियां गिनो? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 3 इंटू स्तंभ कितने? 1, 2, 3। स्तंभ कितने? 3। ठीक है, 3 इंटू 3। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो उससे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। और इसमें क्या होता है? m बराबर होता है n, यानी पंक्ति बराबर होती है स्तंभ के। तो हमारा अगला टॉपिक है विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो आइए अब इसे जानते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी क्या? कि ऐसा आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अलावा
सभी अवयव शून्य हो। तो पहले बात हम जान लें कि विकर्ण क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ये दिए मान लिया, इसमें जो ये कॉर्नर होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। यानी जो एक हिस्से में होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। तो आइए यही कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। और यह एक वर्ग अवयव होता है। देखिए इसमें वर्ग, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव के टाइप का होता है। तो आइए एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल हम लिखना चाहे क्या लिखेंगे, दो 0 0 0 3 0 0 0 5। अब हमने क्या कहा था, विकर्ण अवयव क्या होता है कि विकर्ण को छोड़कर, तो ये हमारा विकर्ण हुआ, शेष सभी अवयव होते हैं शून्य, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण अवयव। और ये कितने कोटि का है, 3 × 3 कोटि का है। इसमें m और n की संख्या क्या है, बराबर है, इस वजह से क्या हुआ, वर्ग अवयव भी हुआ। तो हमने कहा था कि विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है। तो देखिए इसमें ये सभी अवयव शून्य है लेकिन विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है। तो हमने यही कहा था कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अलावा सभी शून्य, विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो उससे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। आदेश अवयव क्या होता है, तो आदेश अवयव भी एक विकर्ण अवयव ही होता है। तो क्या आदेश अवयव भी एक विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ये भी क्या है, हमारे विकर्ण अवयव के तरीके ही है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक कंडीशन है कि जो विकर्ण होता है, हमने विकर्ण अवयव में हमारे ये अवयव समान नहीं थे, लेकिन हमारा जो आदेश स्केलर मैट्रिक्स होती है उसमें विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए अगर हम लिखना चाहें √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। पहली बात इसकी कोटि देखते हैं, कितनी कोटि का है, 1 2 3, यानी पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने, 1 2 3, स्तंभ कितने, 3। तो ये देखो एक वर्ग अवयव हुआ कि नहीं हुआ, ये तो वर्ग अवयव तो हो गया। हमने क्या कहा कि यह भी एक विकर्ण अवयव ही होता है, तो है ना विकर्ण, कि विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य उसे विकर्ण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या, जो विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। तो कितना, √3 √3 √3, तो ये सभी समान है ना, इस वजह से क्या कहेंगे, आदेश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं। कि विकर्ण के अवयव समान हो और सभी अवयव शून्य तो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स यानी आदेश अवयव। मक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और शेष शून्य होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तस्मक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये भी एक विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, शेष सभी अवयव शून्य होंगे और विकर्ण का अवयव कितना होगा, ओनली एक होगा। तो अगर हम लिखना चाहें 1 0 0 1, ये क्या हुआ, हमने क्या कहा, शेष सभी शून्य हो गए और विकर्ण का अवयव क्या होगा, एक होगा। तो ये कितना है, 1 1 है ना। अब देखिए ये तो 2 × 2 कोटि का था। अब दूसरा देखें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव कहलाएगा। इसमें क्या है, विकर्ण कितने हैं, विकर्ण के सभी अवयव एक हैं और इसके अलावा शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो यही तो है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, तो विकर्ण के सभी अवयव एक है ना, और शेष शून्य होते हैं, तो शून्य, तो उसे क्या कहेंगे हम, तस्मक अवयव कहते हैं। और ये क्या वर्ग अवयव होता है, तो ये कितने का, 3 × 3 कोटि का, क्योंकि एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यानी हमारी पंक्ति कितनी है, 3, 1 2 3, स्तंभ कितने, 3, तो क्या हुआ, 3 × 3 कोटि का। और जो हमारे पास तस्मक अवयव होता है, तस्मक अवयव को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान देना, I से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें लिखने क्या होगा, I इक्वल, ये क्या होगा, I इक्वल, हम तस्मक अवयव को कैसे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। कहीं पे अगर I लिखा है तो उससे हमें इस तरीके का मान दिया हो या ना दिया हो, हम उसे क्या लिखेंगे, हमें अपनी तरफ से उसे हम तस्मक अवयव मान लेंगे। तो देखिए जैसे
ये आई दिया तो हम क्या कह दे 2 × 2 का तस्मक आव्यूह लिखे तो क्या होगा 1 0 0 1। ये हम सब अपनी तरफ से करेंगे। तो आई होप अब ये समझ में आपको आया होगा। तो आइए पढ़ते हैं अगला टॉपिक शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह बहुत सिंपल है। तो शून्य आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं वह शून्य आव्यूह कहलाता है। यानी क्या होगा, इसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 0 0 0 0 तो ये क्या होगा, शून्य आव्यूह। अगर हम इसे लिख दें ये क्या होगा, शून्य आव्यूह। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये भी क्या होगा, शून्य आव्यूह। ये कितने का है, 2 × 2। ये कितने का है, 1 × 1। ये कितने का है, 3 × 3। तो शून्य आव्यूह भी क्या होता, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शून्य आव्यूह। और देखिए हम इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 तो ये कितने कोटि का है, 2 × 3। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह। यानी क्या होता है, जिसके सभी अवयव शून्य उसे क्या आ गएंगे, शून्य आव्यूह। इसे अब कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे 0 से शो करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा शून्य आव्यूह हो गया। तो आइए अब पढ़ते हैं हम आव्यूह की समानता, यानी कि आव्यूह आपस में कब समान होंगे। तो नंबर क्या, आव्यूह आपस में तब समान होते हैं जब वे आव्यूह समान कोटि के हों। और सेकंड नंबर, ए आव्यूह का प्रत्येक अवयव बी आव्यूह के संगत अवयव के समान हो, तब क्या होंगे, वे समान कोटि के आव्यूह कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लिख दें 2 0 3 0। अब ये कितने कोटि का है, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो क्या 2 × 2 कोटि का, ये कितनी कोटि का है, 2 × 2 का। तो हमने क्या कहा था, वे आव्यूह जो समान कोटि के हों, तो इनकी कोटियां तो आपस में समान है। और ए आव्यूह, ये हमारा मान लिया आव्यूह ए है और ये मान लिया हमने आव्यूह बी है। तो क्या करें, ए आव्यूह का प्रत्येक अवयव बी आव्यूह के संगत अवयव के समान हो, यानी 2 2 के बराबर हो, 4 4 के बराबर हो, 0 0 0 के बराबर हो, 3 3 के बराबर हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, समान आव्यूह। और दोस्तों अगर आव्यूह को कुछ न दी हो तो आव्यूह का हमारा जो सिंपल सा होता है कि आव्यूह को हम इस रूप में हम लिखा करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डैश 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 और डैश 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 डैश। क्योंकि क्या ये हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसी तरीके A14 जिस तरीके हमें दिया होगा तो क्या हो, ये आव्यूह का जनरल आव्यूह कह सकते हैं इसे, या जनरल समीकरण भी कह सकते। ये क्या आव्यूह का जनरल आव्यूह है, मतलब समान आव्यूह। यानी इस आव्यूह हमारा इस तरीके का होता है, इन्हीं के अंदर हम सब कुछ लिख देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज 3.1 को फुल डिटेल में वहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम कोई जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको मिलते हैं एक बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।